तो आज संडे है, तो आज घर से ही प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि हॉल में आज आपका कुछ फंक्शन वगैरह है, इस वजह से। तो ऑनलाइन में भी बात तो समझ में आ ही जाती है, लेकिन जो ऑफलाइन में जो करते हैं और इसमें करते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर तो रहता है। कभी नेटवर्क चला जाता है, कभी कोई चीज दिखा रहे हैं तो वो अच्छे से देख नहीं पाते हैं। तो ये चीजें तो थोड़ा सा वो ऑनलाइन में दिक्कत आती है। लेकिन आप सभी बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, सब अच्छे पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड हैं, और पतंजलि से जुड़ करके पहले से भी योग कर ही रहे हैं, तो उतनी ज्यादा आप लोगों को इतनी समस्या नहीं आए। फिर अगर आती भी है थोड़ी बहुत कुछ चीज नहीं समझ में आती है, तो उसको हम रिपीट करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। मुझे लगता है मेरे उसमें लाइट कम दिख रही होगी आप लोगों ने, संदेश जी। फोटो बराबर दिख रही है कि नहीं दिख रही? बराबर है। तो मुझे चेहरे पे अंधेरा थोड़ा सा अंधेरा से दिख रहा है, मेरे सामने जाने पर चेहरे कुछ पे दिखा थोड़ा रहा सा है, अंधेरा दिख आ रहा रहा है। है? ये दिख रहा है कि नहीं? यस, दिख रहा है। पॉइंट दिख रहा है ना बराबर से? हाँ। ठीक। तो आइए, कल हमने आपको कुछ एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ा बताया, जितना हमें पता है उतना हमने बताने की कोशिश की। वो बेसिक रूप के रूप में हमने बात किया। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बहुत ही, किसी किसी बीमारियों में तो बहुत इंस्टेंट फायदा भी मिलता है, और इतना आसान है कि इसको बहुत जल्दी सीख भी सकते हैं। सीखेंगे कैसे? प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास में है। जब आप योग क्लास ले रहे हैं तो 2 3 5 जितने भी पॉइंट्स आपको याद हो सकते हैं वो याद करके जाएं। क्लास में उसके बारे में बताएं, तो वो धीरे धीरे आपको पूरा रिपीट करते रहेंगे तो याद हो जाएगा। आप 1 महीने के अंदर अच्छे से एक्यूप्रेशर सीख सकते हो, थोड़ा पॉइंट का आइडिया आ जाएगा। फिर होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है उसको करना है। तो धीरे 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 जब आप करने लगेंगे तो आपका भी इंटरेस्ट जागेगा, और लोगों को फायदा होगा। फायदा होगा वो आपको जब आकर के बताएंगे कि मुझे इसमें फायदा हो रहा है, तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा उसके अंदर। और ऐसे आप धीरे धीरे योग के साथ में एक्यूप्रेशर को आगे बढ़ाएंगे, ये ऐसी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। तो हम आज रिपीटेशन करेंगे ताकि याद रहे, क्योंकि एक दिन में जब मैं वो लेक्चर देते तो उतना समझ में नहीं आता है। तो हमने कल बात की थी कि एक्यूप्रेशर है क्या। एक्यूप्रेशर आपके अपने हाथ के अंगूठे, उंगलियां, या किसी भी प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे लकड़ी का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, पेन पेंसिल हो सकता है, उसके माध्यम से भी आप एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर करने का तरीका हमने कल बताया कि ऐसे वाला दबाना, ये हाथ को ऐसे नहीं करना, ये गलत तरीका होता है। तो ये सही तरीका होता है ये वाला। हाँ। और जब भी आप कोई भी प्रेस कर रहे हो किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो वहां पे तेल लगा सकते हो, कोई भी ऑयल लगा सकते हो, थोड़ा चिकना हो जाए, या टेल्कम पाउडर लगा करके उस पॉइंट को दबा सकते हो। नहीं भी है तो कोई जरूरी नहीं, दोनों चीज अवेलेबल। जैसे हम मान लीजिए हम कल वहां पर थे, और वहां पे चीजें उस समय तो नहीं थी क्योंकि पहले बताया नहीं था, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो लगाना ही है, अगर लगा ले तो और बेटर है। तो ये हो गया। कितनी देर करना है? 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक दबा करके रखना है एक ही पॉइंट को। जो पॉइंट आपने जब पकड़ लिया कि इस बीमारी से रिलेटेड ये पॉइंट है, उस पॉइंट को 5 मिनट तक, 1 मिनट से लेके 5 मिनट दबाना है। 5 मिनट लगातार नहीं दबा सकते, कोई बात नहीं। एक बार दबाया, 1 मिनट छोड़ दिया, फिर दबा दिया। और इसको 3 तरीके से कर सकते हो आप। ऐसे दबा करके रख सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और
प्रेस रिलीज प्रेस, ऐसे पंपिंग भी कर सकते हो, कोई सा भी तरीका आप कर सकते हो। ड्यूरेशन हो गया। इसका जो सबसे जो अच्छी चीज है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है किसी भी प्रकार। खाना खाने से आधा घंटा पहले, 1 से 2 घंटे बाद में कभी भी एक्यूप्रेशर किया जा सकता है। सिर्फ जो ये पेट का पोर्शन है, जब आपने खाना खाया और कुछ तकलीफ हो गई तो यहाँ नहीं दबाना। इस अगर यहाँ के पॉइंट दबाने पड़े तो वो नहीं दबाना, नहीं तो बाकी तो कहीं के भी पॉइंट दूसरी जगह के होते हैं तो दबा सकते। आप देखिए इसमें साइड इफेक्ट क्यों नहीं है। साइड इफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा, ना आप दवाई खिला रहे हो, ना कोई इंजेक्शन लगा रहे हो, ऐसी कोई चीज है। आप फिर दबा रहे हो बस शरीर को, और इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। और मान लीजिए यहाँ पर सर में मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है और मैं ये हाथ भी नहीं लगा सकता, या कुछ बहुत ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन हम यहाँ से ठीक कर रहे हैं, अपने यहाँ से ठीक कर रहे हैं, यहाँ से ठीक कर रहे हैं, तो उस जगह पे हम हाथ ही नहीं लगा रहे। कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, स्लिप डिस्क हो गया, तो यहाँ पे भी पॉइंट कमर पे भी होते हैं, लेकिन हम कमर को नहीं दबा रहे, हम यहाँ से दबा रहे हैं और पैर के और इसके ये अंगूठे के पास से दबा करके ठीक कर रहे हैं। जब आप अच्छे से सीख जाओगे तो आप कमर पे भी कर सकते हो, दूसरी जगह जो पॉइंट्स होते हैं उनको भी कर सकते हो। तो इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। दो तीन चीजें और, अब जैसे कोई चीज फ्रंट में है तो वो फ्रंट में मिलेंगे सारे के सारे पॉइंट, फिर उसमें पीछे जाने की जरूरत नहीं है कोई एक दो पॉइंटों को छोड़ करके। और जो चीज सारी बैक साइड है, ये आपकी बैक हो गई, ये आपका फ्रंट हो गया। और हाथों में तकरीबन यहाँ तक ज्यादातर 99% जो है पॉइंट यहाँ तक मिल जाते हैं, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे रहते हैं, इतना मिल जाता है। ऐसे ही पैरों में, फिर पूरे शरीर में भी है। जब आपको पूरा इलाज करना है, मान लीजिए किसी वजह से कमर दर्द हो गया और उसका पूरा इलाज करना है, तो कम से कम भी ने 30 मिनट मिनिमम, 45 मिनट तक जाता है, 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक उसको एक्यूप्रेशर करना पड़ता है, जब जाकर के उसको फायदा होता है। अब हम सार्वजनिक रूप में जब जाते हैं, क्लासों में जाते हैं, समय नहीं रहता है, तो हम थोड़ा थोड़ा एक सिंबॉलिक करते हैं कि भाई ये ऐसे पॉइंट दबा लो तो ठीक हो जाएगा। तो उसको जब हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जब दबाते हैं, तब भी लोगों को एकदम अच्छा लगता है, अरे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। ये आप वो चीज जो साइकोलॉजी के इफेक्ट लगा लो आप उसको, या फिर उसका तो ठीक होता ही है, उससे फर्क पड़ता ही है। अब इसमें फर्क कैसे पड़ता है, ये भी एक लॉजिक है, इसके ऊपर पीछे साइंस है इसके अंदर। देखिए हमारा जो शरीर जो बना, इसके अंदर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, वो अगर बराबर से चलता रहे, कहीं भी क्लोटिंग वगैरह ना आए, तो आदमी स्वस्थ रहता है। आपकी इम्यूनिटी पावर यदि ठीक है तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई भी बाहरी कीटाणु, जो बाहर के रोगान तक कीटाणु है, आपको बीमार नहीं कर पाएंगे। खान पान अच्छा है, हेल्दी खान पान है, आपका रहन सहन अच्छा है, समय पर सोते हैं, समय पर खाते हैं, सही भोजन लेते हैं, आहार बराबर से लेते हैं, तो फिर तो कोई तकलीफ होती नहीं। लेकिन इस जीवन में, इस भाग दौड़ में, मुंबई जैसे शहर या गांव के, आजकल तो ये सब भी लगा जगह गांव भी शहरों के, वो गांव भी शहर के बराबर ही हो गए हैं। तो हमारी जिंदगी बहुत, जो लाइफ जो है ना, वो बहुत बिजी हो गई है। तो हमारा खान पान सही नहीं रहा, समय पे नहीं खा पा रहे, नहीं समय पे सो पा रहे, इस कारण आज हमारे शरीर में डायबिटीज, जो हार्ट की प्रॉब्लम आज देख रहे हो, 20-20 साल के बच्चों को मतलब हार्ट अटैक आ रहा है। पहले हम जब एयरपोर्ट से भर्ती हुए थे, तब 30 साल तक, हाँ, आप आ जाओ ना दोनों नीचे। 30 साल तक तो कोई ईसीजी करता ही नहीं था मेडिकल में। जब मेरे तक तीस बच्चे साल से ऊपर होते थे तब मेडिकल होती थी, तब तक तो कोई मतलब ये देखता ही नहीं था इसको हार्ट का प्रॉब्लम है भी या नहीं। और आज जवान जवान बच्चे लुढ़क रहे हैं, मैक्सिमम केस आप देख रहे हो। इसकी वजह से जो है, ये कोरोना के बाद में कितने केस ऐसे हो गए, डायबिटीज लोगों की बहुत सारी बढ़ गई, हार्ट की समस्या बढ़ गई, कैंसर आज कितना फैल रहा है। ये सब किसकी वजह से? खान पान की वजह से। देखो बीमारी 3 वजह से आती है, 3 कारण होते हैं। एक कारण होता है हमारी खुद की वजह से, हम आलसी हो गए, लेट तक सोते हैं, खान पान हमारा सही नहीं है, ना एक्सरसाइज करते हैं। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, हमारे सेल्स डेड हो जाते हैं,
तो उस वजह से हम बीमार होते हैं। एक बीमारी आती है आपके पेरेंट्स से, पूर्वजों से, जेनेटिक प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं। तो वो जैसे माता पिता या दादा दादी या नाना नानी को, क्योंकि दो परिवार चलता है हमारे साथ, एक पिता का परिवार होता है, एक माँ का परिवार होता है। यदि नाना नानी को भी अगर डायबिटीज थी तो उनके बेटी के, अगर मान लीजिए जैसे मेरा नाना है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती इस टाइप की, डायबिटीज इत्यादि या बीपी वगैरह जो भी जेनेटिक जो समस्याएं होती हो, तो वो मेरी माँ को ना हो लेकिन मुझे हो सकती है। ऐसा भी है, ऐसे भी केस बहुत देखे गए हैं। तो इसलिए जो ये जेनेटिक जो समस्याएं है, माता पिता के परिवार से और माँ के परिवार से, माँ के और पिता के परिवार से आती है। अगर नाना नानी को थी तो उनके बेटी के बच्चों को भी हो सकता है। ऐसे केस बहुत देखे हैं कि दादा को दादी की थी लेकिन उसके पिताजी को नहीं थी, लेकिन पोते को हो गई। क्यों? लाइफस्टाइल की वजह से। तो ये होगी आपकी जेनेटिक, वहां से आने वाली बीमारी। आप बोलते जी ये तो जेनेटिक, हम क्या करें, ये तो हमारे थी तो हमारे सबको चली आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप उसको तोड़ सकते हो योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। अपना जब आप खत्म कर लेंगे धीरे धीरे आगे की लाइन भी खत्म हो जाएगी। फिर बच्चों से भी कराना चालू कर देंगे तो एक पीढ़ी का धीरे धीरे खत्म हुआ, दूसरा फिर ऑटोमेटिक खत्म होने की संभावना होती है। अब ये काम कैसे करता है एक्यूप्रेशर? कुछ लोग, जैसे मैंने कल तो नहीं बता पाया था, ये चीज कई बार दिमाग से निकल जाती है। अब बोले जी एक्यूप्रेशर तो ऐसे दबा दिया, ये दबा दिया, ये काम कैसे करेगा? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक इलेक्ट्रिक प्रवाह की तरह काम करता है, जैसे बिजली है। आपने बटन दबाया, आपका फैन चल गया। अब वो फैन के अंदर, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, वो वायर गई हुई है वहां पर, और वायर के माध्यम से उसमें छोटे छोटे तार हैं और उनके माध्यम से जो है करंट वहां तक पहुंच रहा है। तो करंट जब वहां पहुंचा तो बिजली जैसे ऑन हुआ और स्विच ऑन हुआ तो आपका फैन चल गया। अब हम क्या करेंगे कि जो आपका फैन है जिसमें जो तार गया है, उसमें से एक तार को कट कर देते, सिर्फ एक तार को। छोटे छोटे तार होते हैं उसमें, 3 4 5 6 7 होते हैं। उसके एक तार को, मामूली सा छोटा सा तार है, उसको कट कर देते। तो आप बताइए क्या वो फैन चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक प्रवाह था वो, उसका सप्लाई वहीं बंद हो गई, आगे जा ही नहीं रही, इसलिए उसका कनेक्शन कट गया, इसलिए वो फैन नहीं चल रहा है। और हम उस तार को अगर जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रिक प्रवाह वापस वैसे ही हो जाएगा और फैन हमारा चल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 जो नस नाड़ियां हैं, उनमें सब में ब्लड तो है ही हमारा। और ब्लड का फ्लो जब चलता रहता है तो ठीक रहता है। जैसे कहीं भी रुकावट आ गई तो कहीं ना कहीं क्लोटिंग आ गई तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो जो एक्यूप्रेशर है वो इलेक्ट्रिक प्रवाह का काम करेगा। जब आप एक्यूप्रेशर करेंगे तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होने लग जाएगा, तो उससे आपकी बीमारियां ठीक होती है, तुरंत आराम इसमें मिलता है। साथ में प्राणायाम, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी और ये अपना एक्यूप्रेशर, ये सब अगर आदमी मिला करके चले, मैं ये नहीं कहता 100% सब कर पाएंगे, 100% तो बहुत कम होते हैं जो कर पाते हैं। लेकिन जो हम गृहस्थ जीवन में है, हमारी भागदौड़ जिस हिसाब से, उसमें यदि 2 घंटा भी यदि आप अपना निकाल लेते हो अपनी इस हेल्थ के लिए, सिर्फ 2 घंटा प्राणायाम कर लिया, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, 20 25 मिनट आधा घंटे की एक्सरसाइज भी कर ली, तो सब बस फिर पसीने में आना चाहिए, पसीने अच्छे से आए, फिर शरीर एकदम फिट रहेगा। फिर खान पान तो बराबर रखना ही है, अपने हिसाब से ही खाना है। ऐसा नहीं है कुछ भी खा लिया, जो मर्जी है वो खा लिया, ऐसा भी नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिकल के रिपीटिशन की तरफ। अब जैसे हमने कल बताया था कि जो चीज दोनों तरफ है तो दोनों तरफ मिलेंगे, एक तरफ है तो एक तरफ मिलेंगे। अब इसमें मैं और इजी कर देता हूँ। अब ये जो हथेली है,
अब पैर है, पैर में तो 3 पार्ट बन जाते बराबर से। हथेली में 3 पार्ट बराबर से थोड़ा सा नहीं बनता है, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा नीचे आ जाता है। तो जो ये हमारा पोर्शन है यहाँ से ऊपर का, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको तकरीबन जितने भी मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वो आपको ऊपर मिल जाएंगे इतने से पोर्शन में। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये नहीं देखना पड़ेगा ये यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे, यहाँ से ऊपर की बीमारी, ये इतना ऊपर, मीन्स ये देखो पैर का 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो 1 पार्ट ये जो है आपका इतना वाला, इससे ऊपर यहाँ हो गया, पॉइंट मिल गए, यहाँ मिल गए। ये पोर्शन जो है नाभि से थोड़ा सा नीचे और पेट का, ये आपका ये बीच का पोर्शन हो गया यहाँ तक का। और उससे नीचे का एक्सक्रेटरी जो समस्याएं होती हैं मूत्र विसर्जन वाली, वो इधर आ जाएगी, इधर नीचे की तरफ। ये सारे हमारे सेक्सुअल डिसऑर्डर से लेकर के माताओं बहनों में भाइयों में जो भी पुरुषों में प्रॉब्लम होती है, वो सारी यहाँ पर होती है समस्याएं। ठीक है, अब इनको चैनल बोलते हैं। जब हम पीछे और पैरों में और हाथों के पंजों के ऊपर इनको बीचों बीच लाइन में दबाते हैं, इनको चैनल बोलते हैं। तो अब हम आते हैं हेड, सर दर्द, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन, इसमें मतलब ब्रेन से रिलेटेड ऑल टाइप ऑफ डिजीज, एक ही वर्ड में बोले तो न्यूरो की प्रॉब्लम। जब भी कोई भी इस टाइप की डिस्टर्बेंस होती है तो न्यूरो की प्रॉब्लम उसको बोला जाता है। तो पहला पॉइंट हमने कल बताया था आपको कि अंगूठे के टॉप पर दबाना। ये टॉप है अंगूठे का, ये आपका हेड हो गया। अब दर्द यहाँ है, पॉइंट यहाँ पे दे रहे हो, तो इसलिए साइड इफेक्ट होने का कोई मतलब नहीं। ये यहाँ से दबाया और ऐसे ऐसे चेक किया, जहाँ पे सबसे ज्यादा तेज हो रहा है दर्द, अगर मान लीजिए आपने ऐसे ऐसे दबाया और देखा कि हाँ यहाँ असहनीय दर्द हो रहा है, वो आपका उस रोग से रिलेटेड पॉइंट रहेगा। तो ये ऐसे घुमाया और मान लीजिए मैंने यहाँ पकड़ लिया कि भाई यहाँ पे दर्द मेरे को ज्यादा पाया गया इधर बाकी जगह की अपेक्षा, तो फिर ये दबा करके रखना 1 से 5 मिनट, फिर इसको घुमाना भी ऐसे, ताकि ये गर्दन यहाँ तक जो है ना पूरा जाता है, दर्द होता है। गैस का होगा तो भी ठीक हो जाएगा, दूसरी वजह से जो भी है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका, ये आप सामने अंगूठे के यहाँ पर, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये भी दबाना है। हाँ, ये दबाया, पहली बात तो यहीं से ठीक हो जाए। ऐसे ही पैर में, ये बड़ा पॉइंट है, तो आप पैर में तो हर जगह आप मान ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे, तो हाथ का ही करें। ये पॉइंट थोड़ा छोटा रहता है। पहली बात तो यहाँ से ठीक नहीं होता है इन केस, तो देखिए ये आपका ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ये यहाँ पर, ये आपका सर दर्द का पॉइंट है। यहाँ पर आप ऐसे पकड़ करके नीचे सपोर्टिंग के लिए उंगलियां लगाते हैं हम, और फिर क्योंकि ऐसे दबाओगे तो दबेगा नहीं, तो ऐसे दबाते हैं, हल्का सा दबाया और ये आपका सर दर्द गायब, जबरदस्त फायदा कर। अब इसी में अगर किसी की नाभि खिसक जाए तो क्या करना, इसको दबा करके थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा दो, ऐसे खींच दो नीचे की तरफ। पहली बात तो ये बिल्कुल ठीक होती है। और नाभि नापने का जो तरीका है, ये जो रेखाएं ये वाली, जिनको ये देखो, इसमें शायद थोड़ा सा कम दिखाई देगा। अब ये उंगलियों की, आपकी तीनों, जो छोटी वाली उंगली और ये जो जीवन रेखा जो भी बोलते हैं, ये वाली रेखा और ये तीनों पोर्शन आपके अगर बराबर हैं, तो इसका मतलब आपकी नाभि ठीक है। और यदि आगे पीछे, ऐसे आगे पीछे है, तो इसका मतलब आपकी नाभि गड़बड़ हो गई है, आपकी नाभि खिसक गई है। और जब नाभि खिसकती है ना, तो बहुत ज्यादा समस्या होती है, आदमी का इनबैलेंस हो जाता है और समस्याएं होती चली जाती है। और इसका एलोपैथी जो डॉक्टर है वो इसको मानती नहीं, साइंस इसको मानती नहीं। और ये बहुत सिंपल है फंडा। आप उतान पादान पादान आसन कर लो, आप ये वाला पॉइंट दबा करके नीचे की तरफ खींच लो,
ये नहीं हो तो सबको पता है, गांव में भी किया जाता है, लिटा देते हैं, दोनों अंगूठे नापते हैं पैर वाले, एक अगर नीचा है एक ऊंचा है तो नीचे वाले को पकड़ के ऐसे खींच देते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे थोड़ा सा झटका मारते हैं, नाभि अपनी जगह पे आ जाती। और भी कई पॉइंट होते हैं, बहुत सारे होते हैं। कुछ वो वैक्यूम करके करते हैं, तो वो मैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि वो अननोन लोगों को नहीं करना चाहिए। उसमें फिर वो वैक्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है और निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं से कराना चाहिए। तो इतने से नहीं हो जाता, फिर अंगूठे देखे होंगे बहुत सारे लोग अंगूठे को बांध लेते हैं, तो फिर वो नाभि उसकी खिसकती नहीं है। ये साइंस है इसके पीछे। तो सर दर्द का पॉइंट एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये पॉइंट हो गया। और जब स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़े तो इनको आपकी जो ये आई साइड, जो आईलिड जो इसके ऊपर जो है, उसको दबा दीजिए। भौहें जिसको बोलते हैं, इसको दबा दो। जब आप कुछ भी हो, कितने भी बोरिंग हो रहे हो, कितना भी स्ट्रेस लेवल बढ़ा हो, तो इसको जब आप दबाते हो ऐसे, तो आपको एकदम से आराम मिलता है, रिलैक्स मिलता है। ये दबा दो, तो इससे आपका सर दर्द एकदम से ठीक होने लगेगा, चाहे माइग्रेन हो चाहे कुछ भी हो। जब ज्यादा वर्टिगो की समस्या, वर्टिगो में भी यही दबाना है, और बाद में पीछे जो आपकी गर्दन का और ये जो हेड का जो एक आगे जो मिलन होता है, जहाँ पे एक गड्ढा सा होता है, उसके पीछे दबाना है इसे। और दोनों हाथों से ऐसे साइडों में भी दबाना है। नाक में गाय का घी हल्का सा गुनगुना करके, ताकि जले नहीं, ऐसा इतना तेज गर्म नहीं होना चाहिए जो ऐसा लगे कि हाँ डाल दिया तो जलेगा नहीं। 3-4 बूंदे इस नाक में, 3-4 बूंदे दूसरे नाक में डालो। इससे इंस्टेंट फायदा मिलता है। जिनको नींद नहीं आती वो नींद आएगी, जो डिप्रेशन में चला गया, जिनको पैरालिटिक अटैक आ गया है, जिनको सर दर्द रहता है, ये सब में, माइग्रेन वाइग्रेन के सब में काम करता है। और जल नीति भी इसमें जबरदस्त काम करती है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम करने से हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो ठीक हो जाता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, करना ही है वो तो ज्यादा ही करना है। अब जिनको मान लीजिए समस्या है तो उनको ज्यादा करना। बस इतना सा सिंपल सा फंडा समझ लो, जो नॉर्मल है वो 10 से 15 मिनट, और जो बीमार है, जिनको ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, वो उसको ज्यादा समय देना चालू कर दो। अब जैसे हमने कई बार यहाँ पर कैंसर पेशेंट रुकते हैं, कभी आप लोगों को भी बुलाएंगे हम, जब कोई बड़ा प्रोग्राम होगा तो आप में से बहुत सारे लोग आए भी हैं यहाँ पर। सैन कोलीवाड़ा में जहाँ हम रहते हैं वहां पर एक हनुमान टेकड़ी है, तो वहां पे वीएचपी आरएसएस वाले जो है सेवा देते हैं। उसमें बहुत सारे जो बाहर से लोग आते हैं कैंसर पेशेंट्स, वो यहाँ पे रुकते हैं, फ्री में उनकी सेवा रहती है, खाना पीना रहना थोड़ा बहुत मिनिमम लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं उनसे। एम्बुलेंस फैसिलिटी सब कुछ है, बहुत अच्छा सिस्टम है। तो यहाँ हमारी रोजाना क्लास चलती है, सुबह भी चलती है और शाम को भी चलती है, डेली 365 डेज। तो उसमें जब हम कभी कभी हम जाते हैं, बाकी तो वहाँ चलता रहता है, हमारे योग टीचर्स दूसरे लेते रहते हैं, जब शिविर लगाते हैं तो हम वहाँ पे जब मोटिवेशन के लिए जब बोलते हैं कि भैया कैंसर से कोई व्यक्ति मरता नहीं, ये बोलने में तो कोई बुराई नहीं है। किसी को भी आप अगर ऐसा आश्वासन देते हो तो कोई आप पे तो केस तो कर नहीं सकता इस चीज के लिए। भैया आप प्रोत्साहन कर रहे हो ताकि उसके अंदर पॉजिटिविटी आए। तो हम जब वहां पे जैसे करते हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदर ऊर्जा आ जाती है, अरे ऐसा भी है, इससे ठीक भी हो सकता है। और आप यकीन नहीं करोगे, कई लोग वहां पर ठीक हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे ठीक होना है, मुझे बीमार होकर के नहीं रहना। और जो हमने कहा कि आप अगर बीमार हैं, आपको कैंसर है, तो आप मिनिमम आधा घंटा और उससे लेकर के 2-2 घंटा 3-3 घंटा भी आप प्राणायाम करें, कपालभाति अनुलोम विलोम, तो आप ठीक हो जाओगे। उसमें एक सुरेश प्रजापति जी हैं पश्चिम बंगाल से, जिनको थ्रोट कैंसर था और बुरी हालत में था। 2020 में कोविड लगने से पहले, कोविड जब आया लॉकडाउन से पहले की बात है ये, और उससे बोलना भी नहीं जाता था, और क्लास में आके ऐसे बैठ जाता था चद्दर ओढ़ करके। जनवरी का महीना था, हल्की सी जब हवा चलती थी तो उसको ठंडी लगती थी, काला चेहरा पड़ गया था पूरा शरीर ऐसे। लेकिन उसने संकल्प लिया, ये भाई जो कुछ बोल रहा है मैं ये करूंगा। और उसने यहाँ से जब गए वापस गांव,
तो वहां पे जा करके उसने करना चालू किया। वो खुद बोलता है भाई जी मैं 2-2 3-3 4-4 घंटे कपालभाति करता था। उसके बाद जब वो आया यहाँ पर पहाड़ी पे रिव्यू के लिए टाटा में, तो मैं वहां था, तो उसने आके नमस्कार किया, बोला भाई पहचाना? मैं को नहीं। तो उसने बताया मैं वो हूँ। तो मेरे दिमाग में आ गया, हाँ देख, एकदम से वो ये बंदा रिकॉल हो गया। तो मैंने, आप तो बोल नहीं सकते थे, आपका तो चेहरा काला पड़ गया, आप तो गोरे चीटे हो, ओरिजिनल रूप में आ गए। बोले हाँ भाई जी, मेरे को अभी क्या कंडीशन है? बोला मैं कल जाऊंगा टाटा में, तब पता चलेगा। टाटा में गया, उन्होंने कहा कि इसमें कैंसर सेल्स डेड हो चुके, कैंसर नहीं है आपको। अब आपको 1 साल में एक बार रिव्यू के लिए आना है। अब जो है वो 1 साल में एक बार आता है बंदा। और पहाड़ी पे अगर मैं बाहर भी रहता हूँ, गांव में, मैं अभी भी पीछे गांव में था, बोला भाई जी जब तक आप नहीं आओगे मैं मुंबई में ही रहूंगा, जब आप आओगे तो आपसे मिल करके जाऊंगा। तो जब आप इतना बड़ा काम करते हो ना, तो लोग आपको मानने लग जाते हैं। उसको मतलब लगता है कि हाँ ये व्यक्ति मेरे जीवन में एक अच्छा लेकर के आते। ये सब चीजें जो आप बताते हो, तो मोटिवेशन करते हो, तो लोगों को बहुत फायदा मिलता है। हमने कई बार देखा कि एक डॉक्टर ये बोल देता है नहीं आप ठीक ही नहीं होंगे, आप तो बस जाने वाले हो। वो आदमी ना मरे तो मर जाता है। तो अपने योग टीचर्स कभी भी ऐसा किसी को निराश ना करें। नेक्स्ट, आंखों पे आते हैं। आंखों का पॉइंट कल हमने ये बताया था। ये आंख का पॉइंट है। आंख में जलन हो रही हो, विजन कम हो गया हो, आंखें ब्लिंकिंग कर रही हो, कुछ भी समस्या हो, दोनों हाथों में दोनों पैरों में सेम जगह मिलेगी। ये है आंख का पॉइंट। ये है आपका कान का पॉइंट। कान में दर्द है, वाइब्रेशन। बाई एयर आप में से बहुत सारे ट्रेवल करते हैं। जब आप बाई एयर ट्रेवल करते हो तो कान भारी भारी हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आप दबा लेना। फिर आप देखना आपको जो कान में भारीपन था वो नहीं आएगा। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर साइनस, सर्दी जुकाम, नजला, ये इस टाइप की बीमारी। तो ये पॉइंट दबाइए, टिप्स ऊपर का। पीछे उंगली इसलिए लगाते हैं कि ताकि सपोर्ट हो जाए। ये आगे का पोर्शन दबाना है ऐसे। सारे के सारे 10 के 10 पॉइंट, 5 इधर 5 इधर, 1-1 मिनट दबाना। देखना साइनस तो बहुत कम लोगों को रहता है, और ये पॉइंट। लेकिन जिनको भी जुकाम हो गया, कफ एंड कोल्ड हो गया, पानी गिर रहा है नाक से, आप ये पॉइंट दबाना और देखना आपका पानी गिरना बंद हो जाएगा। मतलब आराम मिल जाएगा आपको। दूसरा, चलो जुकाम तो पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। आप डेली क्लास में आते हो अभी सुबह उठ करके, तो कई बार आप देखते हैं कि अनुलोम विलोम कर रहे तो नाक बंद हो जाता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है सुबह में क्लास में। ये पॉइंट दबाइए 1-2 मिनट, और उसके बाद अनुलोम विलोम करिए, आपका श्वास चालू हो जाएगा। तो ये इतना जबरदस्त फायदा करता है एक्यूप्रेशर। यहाँ पे गले पे थायराइड है, टॉन्सिल्स है, छोटे बच्चे जो है अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, उनके शब्द जो है वो अटक जाते हैं, साफ नहीं होते, क्लियर नहीं होते। 5 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, लेकिन आवाज जो जो भी बोल रहा है उसमें ना उसको गड़बड़ आ रही। किसी को कपड़े को चपड़ा बोल देगा, कांपने को चाप रहा हूँ, इस टाइप का कुछ ना कुछ अलग वर्ड आते हैं। तो ये पॉइंट आपके थायराइड के लिए भी है। ये ऐसे जहाँ पे सबसे ज्यादा पेन हो रहा है उसको दबा लीजिए, दबा करके बैठ के कपालभाति कर लीजिए। फिर देखना जबरदस्त फायदा होगा आपको। 5-5 मिनट दबाया, डेली करोगे तो विद इन 3 मंथ और 6 मंथ के अंदर धीरे धीरे आपकी बीमारी ठीक होगी। साथ में मैंने बताया था, इसके साथ में थायरोग्रिट लेने के लिए धनिया के पानी के साथ में। देखो कुछ चीजें जो है धनिया के पानी के साथ में लेनी है, कुछ चीजें लौकी के जूस के साथ लेनी है, किसी को एलोवेरा के साथ में लेनी है, तो अलग अलग है। तो उस हिसाब से फायदा होता है। ये दोनों हाथों में दोनों पैरों में सेम जगह मिलेगा। जो छोटे बच्चे 5-6 साल के हो गए, अच्छे से वर्ड नहीं बोल रहे, उनका पॉइंट दबाना चालू करो थोड़ा हल्का हल्का, और उनसे फिर वर्ड बुलवाओ। फिर देखना आपको क्लियरिटी आएगी उसके अंदर। अब यहाँ से हम आ गए लंग्स के ऊपर। अब ये जो लंग्स है हमारे,
ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसके ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। तो जो लंग्स आपके मजबूत रहेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम इसमें करना है। और ये आपके पॉइंट है यहाँ पर, ये आपका लंग्स का पॉइंट है, फेफड़े। इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे, सांस के रोग ठीक होंगे। यहाँ से तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। यहाँ कमजोर हुआ तो सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला, सांस के रोग, टीबी, अस्थमा, एलर्जेटिक प्रॉब्लम। अब एलर्जी हो गया, किस चीज से हुआ जी पता नहीं, चलो पता लगाओ जी, धूल मिट्टी से मेरे को एलर्जी है। तो धूल मिट्टी में मत जाओ जी। मेरे को तो जो है, जब मैं बाहर निकलता हूँ, ज्यादा रोशनी होती है, सूरज की जो किरणें पड़ती है, तो मुझे एलर्जी होती है। तो जी आपको सूरज उसमें धूप में नहीं निकलना है। जी मेरे को पानी से एलर्जी है, पानी के नजदीक नहीं जाना, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं। आप बताओ इसका कोई इलाज है? डस्ट में तो डस्ट तो उड़ती ही रहेगी, आप कुछ भी कर लो, कितना बचोगे? आप बाहर को तो आपको जाना ही पड़ेगा, पानी के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो ये पॉइंट भी दबाना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, कपाल भाती प्राणायाम करना है। आपका एलर्जेटिक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा इसके करने से। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट से लेके, हम पहले बोलते थे कम करना है, तो धीरे धीरे आप करते हो तो ज्यादा कर सकते हो। तेजी से आप ज्यादा नहीं कर पाएंगे। अगर हम तेजी से करा रहे हैं, बहुत तेज तेज से करा रहे हैं, तो जो स्वस्थ व्यक्ति है वो ज्यादा ज्यादा 1 से 2 मिनट कर सकता है। ज्यादा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा 3 मिनट कर लेगा, उससे ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तो पहली बात तो जो उम्र में बड़े हैं, अब वो 40-45 के बाद वाले, उनको तो तेजी से नहीं, नॉर्मल करना चाहिए। फिर भी अगर वो एकदम स्वस्थ है, जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो अलग बात है। जैसे हमारे आदरणीय पोपट राव कदम जी है, भले ही 77 के हो गए, उनको कोई प्रॉब्लम, वो करे तो चलेगा। लेकिन अगर कोई बीपी वाला व्यक्ति है, कोई हार्ट की मतलब समस्या वाला, समस्या में है किसी को, तो वो अगर तेजी से करेगा तो वो बढ़ेगा, उसमें ठीक नहीं होगा। तो नॉर्मल करो, धीरे धीरे करो। और जो जो ज्यादा बीमार है, वो बोलो बिल्कुल स्लोली स्लोली करो, और धीरे धीरे करके उसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा आधा घंटा करो। देखो ये तो अभी प्रूव हो गया है। जब स्वामी जी महाराज बोलते थे कि आप जितना ज्यादा इनटेक करेंगे और जितना ज्यादा बाहर छोड़ेंगे, ऑक्सीजन का लेना देना करेंगे, तो इससे हमारे मतलब प्राणायाम के माध्यम से तो ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ेगा। और जितना ज्यादा ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ेगा, उतनी बीमारियां ठीक होंगी, उससे कैंसर के सेल्स भी डेड होंगे। लोगों ने, बहुत पुरानी बात है, अरे बाबा जी ये क्या बोल रहे हैं, अमेरिका तक ये बातें गई, ये सच्चाई बता रहा हूँ। अमेरिका वाले बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने इसके ऊपर ट्रायल किया, 2 जार लिए, उस जार के अंदर एक में कैंसर के सेल्स डाले, दोनों में डाले, और एक में ऑक्सीजन छोड़ा, एक में नॉर्मल। तो जो ऑक्सीजन जिसमें जा रही थी वो डेवलप नहीं हो पाए, और वो दूसरे जिसमें कम ऑक्सीजन जा रही थी वो डेवलप हो गए, वो बढ़ते चले गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी चीजें, समस्याएं हैं अंदर, जो सेल्स है, वो हमारे पूरे श्वासों के ऊपर टिके हुए हैं। जितना गहरा लंबा श्वास लेंगे छोड़ेंगे, तो उससे उतनी ज्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। अब बात आती है, जो पढ़े लिखे रहते हैं तो वो कई बार क्वेश्चन भी करेंगे कि भैया हम जब हवा लेते हैं अंदर खींच, अब मैं बाहर बैठा हूँ, बालकोनी में बैठा, और मैं श्वास ले रहा हूँ, तो क्या मेरे शरीर में ऑक्सीजन ही जा रही है, दूसरी गैस नहीं जा रही है? जा रही है। ऑक्सीजन भी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है, हाइड्रोजन भी जा रही है, नाइट्रोजन भी जा रही है, ऑर्गन गैस भी जा रही है, और तमाम प्रकार की गैसें सब की सब जा रही है। अब इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है, वो मात्र 20.80, मतलब चाहे तो आप 20 लगा लो चाहे 21 लगा लो, इतनी ही जाती है। अब 79% तो गैस वो जाती है जो नुकसान पहुंचाती है। फिर कहेंगे जी अगर इतना ही है
तो फिर ये फायदा कैसे हुआ? तो फायदा इसलिए हुआ कि जो हमारा परमात्मा है, भगवान है, उसने हमारे शरीर के अंदर ऐसी मशीन डिजाइन की है कि जब आप ये श्वास लेते हैं अंदर, तो जो आपका ऑक्सीजन जो है वो अवशेषित कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है आपका जो लंग्स जो है, और बाकी जो है दूषित वायु को बाहर निकाल देता है। तो जो जितनी भी ऑक्सीजन आपके शरीर में गई, वो आपका 100% काम करने लग जाए, और थोड़ी बहुत वो बचती है तो उसके अंदर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए प्राणायाम पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो प्राणायाम से ही ठीक होते हैं। तो ये रिसर्च में आया। तो अब जब अमेरिका ने किया तो सबको ये हो गया कि हाँ भाई ये तो बढ़िया बात है, ये तो सही है। तो जब स्वामी जी महाराज बताते बताते धीरे धीरे जब इस पे रिसर्च करने गए, तो उन्होंने कहा कि अभी अगर कोई पेशेंट उसका है जो कैंसर वाला है, वो भस्त्रिका आधा आधा घंटा भी कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे करना है, तो उसका जबरदस्त फायदा है। लंग्स के बाद में हम आते हैं हार्ट के ऊपर। ये हमारा हार्ट है लेफ्ट साइड में, तो हमारा पॉइंट भी कहाँ मिलेगा? लेफ्ट में मिलेगा। ये भी दबाना है और पीछे भी दबाना है, चैनल्स भी दबाना है। ये उंगलियों के बीचों बीच, हड्डियों के बीचों बीच जो खाई सी बनी हुई है उसमें, ये यहाँ पे दबाया। आप देखो ये हार्ट के लिए तो है ही है, कोलेस्ट्रॉल हो हार्ट हो ये तो है ही है। अभी मैं दवाई भी बताऊंगा कोलेस्ट्रॉल हार्ट के लिए। अब ये जो है आपने दबाया, आराम मिल जाएगा। अब जैसे बाई एयर ट्रेवल कर रहे हो कभी, तो कभी कभी ना घबराहट सी होती है, जब जहाज ऊपर जाके नीचे की तरफ आता है ना, तो थोड़ा सा किसी की जो लगता है बस पता नहीं क्या होने वाला है। आप ये पॉइंट दबाते रहना, कुछ भी नहीं होगा, आप देख लेना। मैंने पता नहीं कितनी बार इसके ऊपर करके देखा हुआ है कि देखते इससे होता भी है कि नहीं, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। जब हम जाते हैं कभी, तो मैं ये पक्का टेस्ट करता हूँ सारी चीजें हर बार, कान वाली भी करता हूँ और ये भी करता हूँ। तो इतना इफेक्ट पड़ता है जब आप इसका करते हो, कोई घबराहट नहीं आती। फिर अगर मान लीजिए आप ट्रेवलिंग कर रहे हो और आपको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, अब उसके साथ ही उस पॉइंट को मैं जोड़ देता हूँ। घबराहट सी हो रही है, वोमिटिंग भी, जैसे बाई रोड ट्रेवलिंग करते हैं तो उसको वोमिटिंग भी आती है किसी को, जैसी गाड़ी में बैठे और वोमिटिंग शुरू। ज्यादातर महिलाओं में समस्याएं हैं। ये दो उंगलियों को ऐसे रब कर दो, ऐसे ऐसे, ये उंगलियों को रब करो, घबराहट होगी बेचैनी होगी वो भी दूर हो जाएगी, और आपको वोमिटिंग भी नहीं आएगी। तो हम आते फिर से हार्ट के ऊपर, तो ये हार्ट का पॉइंट है। अब ये दबाया, इसके बाद में आपको अर्जुन की छाल, दालचीनी, छोटी सी इतनी सी दालचीनी, बहुत ज्यादा दालचीनी नहीं लेनी, इतनी सी बहुत सफिशिएंट होती है। उसका आप चाय बना करके पी सकते हो, दालचीनी और अर्जुन की छाल का। जैसे चाय पत्ती डालते हैं, वैसे वो दोनों चीज डालनी है, थोड़ी थोड़ी डालनी है। वो आपको जबरदस्त फायदा करेगी। आप उसका काढ़ा बना करके पी सकते हो। कल मैंने बताया था काढ़ा बनाने की विधि, तो काढ़ा बना करके पी सकते हो अर्जुन छाल और दालचीनी का। ये किसी भी डॉक्टर से पूछने की भी आवश्यकता नहीं इसमें। आप बिना डॉक्टर के पूछ के ये घरेलू रेमेडी है, ये कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। बाकी अगर दवाइयां लेनी है तो डॉक्टर से पूछना पड़ता है, आपकी समस्याएं बतानी पड़ती है, रिपोर्ट दिखानी पड़ती है, रिपोर्ट्स में क्या है क्या नहीं है, कितनी समस्याएं हैं। तो अर्जुन की छाल आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक करेगी, आपका हार्ट भी मजबूत होगा, जोड़ों में दर्द भी ठीक होता है इसके करने से। जब आप ये अर्जुन की छाल पीते हैं तो धीरे धीरे जो है जोड़ों का दर्द भी ठीक होने लग जाता है। कहीं कहीं तो हमने ये भी देखा है कि अर्जुन की छाल को अगर मान लीजिए यहाँ पे हाथ में दर्द हो गया या लग गई, चोट लग गई, तो उस पे अर्जुन की छाल बांधते हैं, तो उससे जो है काफी आराम मिल जाता है अर्जुन की छाल के पीने से। लहसुन घर में रहता है, कुछ लोग नहीं खाते हैं लहसुन प्याज वगैरह, तो ये जो लहसुन और प्याज है ना, ये भी हमारे उसको कम करता है। अब प्याज की बात आ गई तो प्याज का एक और फायदा बता देता हूँ आपको। कच्ची प्याज फायदे करती है, पक्का रख के खाने से फायदा नहीं करती। देखो ये तामसिक भोजन में आता है, लहसुन भी और प्याज भी।
लेकिन जब आप कच्चा करके खाते हो, कच्चा वाला, वो आपको फायदा करता है, वो दवाई के रूप में काम करता है। जब आप उसको फ्राई करते हो, तलते हो, छौंक लगाते हो, तो फिर वो फायदा नहीं करता है। रात को जिनको नींद नहीं आती है ना, उसको प्याज खिला दो, देखो नींद आ जाएगी, जबरदस्त काम करता है। तो लहसुन, 2-3 कली लहसुन लेकर के निगल जाओ और पानी पीते पी लो। एक गिलास जितना भी आप पी सकते हो, एक गिलास में दोनों तीनों हो ही जाता है। जैसे मेडिसिन लेते हैं ऐसे ही वो लेनी है। 15 दिन ले लो, आपका कोलेस्ट्रॉल गायब हो जाए। चबाने की जरूरत नहीं, उसको सीधा लेना है। और जो घर में बना सकते, तो कल मैंने बताया था कि अदरक, नींबू, लहसुन और एप्पल विनीगर, सेव का सिरका, ये बराबर मात्रा में लेके उसको भून लो कढ़ाई में। जब वो सुनहरा सुनहरा हो जाए, तो उसकी डबल मात्रा में शहद मिला करके एक एक चम्मच खाना चालू कर। तो ये हार्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। लेकिन जिनको डायबिटीज है वो नहीं खा सकते, क्योंकि उनको डायबिटीज बढ़ जाएगी। ठीक है। अब हम आते हैं लीवर के ऊपर। लीवर हमारा राइट साइड है, तो ये पॉइंट हमारा इस साइड में है। और लीवर की जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होती है, जल्दी ठीक होता है। अगर ये बिगड़ गया तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, खाना नहीं पचना, खाना नहीं पचेगा तो गैस, कब्ज, एसिडिटी, पाइल्स, फिस्टूला, ऐसी बीमारियां होंगी। मोटापा बढ़ जाएगा, फिर डायबिटीज हो जाएगी, फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर दुनिया भर की तमाम बीमारियां घेर लेती हैं। अब जिनका लीवर कमजोर है, तो उसको हेपेटाइटिस हो जाता है, पीलिया का रोग हो जाता है। तो ये पॉइंट दबाने के साथ साथ प्राणायाम, तो जो मैंने अभी बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं, आटो के आटो प्राणायाम करने। अगर प्रॉब्लम है तो ज्यादा फोकस करना। तो ये जो है, इसका दबाया पॉइंट। और सर्वकल्पवात, सर्वकल्पवात इसके साथ में ले लेंगे तो आपका लीवर कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। अगर फैटी लीवर है तो घबराने की जरूरत नहीं। कभी रिपोर्ट कराया और फैटी लीवर आ गया, तो डॉक्टर डराते जी आपका तो फैटी लीवर हो गया। तो फैटी लीवर हो गया तो हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सर्वकल्प को अच्छी ठीक हो जाएगा, 15 दिन के अंदर गायब। आप करके देख लें। इसका मेडिकेटेड वाटर भी बना सकते हो, इतनी सी जड़ी बूटी छाल का भी बना सकते हो। जो भी मैं दवाई काढ़े की बना रहा हूँ, वही आप उसमें भी यूज कर सकते हो। इतना सा लिया, 1 लीटर पानी में भिगोया रात को, और सुबह छान करके वो पानी पूरा दिन पीना। और यही जब हम हवन क्रिया करते हैं, यज्ञ क्रिया करते हैं, यज्ञ थेरेपी जो करते हैं, तो उसमें ये जड़ी बूटी डालते हैं लास्ट में। अब जैसे आपने यज्ञ किया, जिसको हवन बोलते हैं, अग्निहोत्र बोलते हैं, होम बोलते हैं, अलग अलग नाम है। यज्ञ किया आपने, और जब उसकी अग्नि शांत हो जाती है, तो जब धुआं लगा और एकदम शांत सी हो जाती है, जल नहीं रही होती है, तो इतनी सी सामग्री आप रख लीजिए। जो बीमारी से रिलेटेड है वो भी जड़ी बूटी आप कर सकते हो, नहीं तो नॉर्मल में भी इतनी से। उसमें घी तो मिला होता ही है। थोड़ी थोड़ी उस अंगारी पे रखना चालू करो, उस आंच के ऊपर जो है, जल नहीं रही उस पर रखो। वो धुआं आएगी, और जो धुआं आएगी, वो उसमें आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम करिए, तो जबरदस्त फायदा मिलेगा। क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्राएं ज्यादा होती है। और वो बहुत आपको तो फायदा करेगा। आपके क्षेत्र के अंदर आप 1 से 2 किलोमीटर अगर आप घर में हवन करते हो, तो आपके घर में तो फायदा होगा ही होगा, बाहर भी फायदा होगा। दूसरे के घरों में भी धुआं तक जाएगी, तो उनको भी फायदा होगा। ठीक है। अब लीवर के बाद आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर एसिडिटी की समस्याएं होती है। तो एसिडिटी के लिए ये पंपिंग करनी है ऐसे। जितना पंपिंग करोगे, 10, 20, 25, 50 बार, तो आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। ये ऐसे। तो एसिडिटी की समस्याएं, एसिडिटी के लिए इसके साथ साथ आपको करना है कुंजर क्रिया। ये कुछ लोगों ने मैसेज भेजे, इनका रिप्लाई मैं बाद में दे दूंगा। ठीक है ना। ये
ऐसे दबाना, आपका एसिडिटी उसी समय आपको आराम मिलता है। अगर ज्यादा गैस बन रही है तो ऐसे ही रगड़ लीजिए, जैसे मैंने कल बॉल को भी दिखाया था कि वो एक बॉल होती है, या तो बॉल ना मिले तो कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी आप हाथ से भी कर सकते हो ऐसे, या फिर अपना हाथ से ऐसे 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 भी रगड़ सकते हो, ऐसे ऐसे दबा सकते हो। ऐसे दबाते तो गैस निकल जाती है धीरे धीरे, ऐसे रगड़ने से, रब करने से, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। तो ये गैस की समस्या। पेट का दर्द, अगर मान लीजिए आपको किसी को भी पेट में दर्द हो रहा है, तो ये जो आपकी पिटली है, काफ है, ये नीचे के पोर्शन को दबाना, ये से नीचे तक ऐसे रख करके हाथ से कर सकते हो, या फिर वो बेलन होता है उससे भी कर सकते हो, थोड़ा अच्छे से दब जाए। या फिर घर में जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं, तो आपने देखा होगा, आपने बचपन में जब रहे होंगे, आजकल तो ये सब धीरे धीरे पता नहीं कहाँ जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। जब आप बचपन में थे तो आपने देखा होगा कि हमारे जो बड़े थे, चाचा ताऊ वगैरह, पिताजी, वो कई बार लेट जाते थे और बोलते थे ऊपर चलो, तो हम पैर से लेकर के ऊपर, हमें मजा आता था, हमें लगता था ये तो कोई अच्छा हो रहा है, गदम गदम लग रहा है, और उनका एक्यूप्रेशर हो जाता था उससे, तो वो उनका शरीर फिट रहता था। तो ऐसे ही जब पिंडली दबाते हैं, देखो इसके पीछे भी साइंस है पिंडली दबाने के। आज कल तो ये बहुत कम प्रचलन हो गया है, फिर भी राजस्थान के अंदर आज भी ये प्रचलित है, हरियाणा के कुछ क्षेत्र में आज भी है, पहले तो तकरीबन पूरे देश में ही था ये। जब भी कोई बड़े मिलते थे, माताओं बहनों की बात कर रहा हूँ, पुरुष तो सिर्फ झुक करके पैर छूते हैं, आया कोई भी बड़ा आया, प्रणाम किया, पैर छू लिए, बस इतना करते थे। लेकिन जो माताएं बहनें हैं, अगर उससे बड़ी कोई मिल गई उनको, तो उनके पिंडलियां दबाती थी ऐसे ऐसे ऐसे। ये ये तकरीबन पूरे देश में ही था ऐसे, फिर अब धीरे धीरे थोड़ा नॉर्थ में बचा है। अब वो धीरे धीरे आजकल कोई झुकना ही नहीं चाहती, आजकल की बच्ची जो आती है शादी होकर के, उसको बोलो तो बोले कि मैं पैर ही नहीं छूंगी, तो पैर दबाने की तो बात ही अलग है, क्योंकि हम उसको वो संस्कार दे ही नहीं रहे, हम अपने बच्चों को बता ही नहीं रहे कि अपने से बड़ों के पैर छूने चाहिए उनको। अगर जैसे अब कई जगह हमने देखा, यूपी के वहां पे हम जब गए थे के घर, वो ऐसे पैर दबा रही है ऐसे, तो हमें क्या ओड लगता है, अरे ये पैर क्यों दबा रही है ऐसे करके। लेकिन ये हमें सिखाना चाहिए, ये साइंस है इसके पीछे। आप ऑर्गन्स पहनते हैं यहाँ पर, चूड़ियां पहनते हैं आप, कड़ा पहनते हैं आप, घड़ी बांधते हैं आप, ये कलावा बांध रहे हैं, इसके पीछे सब साइंस है। आप मंगलसूत्र पहनते हैं, आप चेन पहनते हैं, आप जनेऊ धारण करते हैं, आप रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, इस सब के पीछे साइंस है। ठीक है। आप पेट का दर्द, अगर मान लीजिए ऐसे दबाने से आराम नहीं मिल रहा है, पीरियड्स के दौरान में ज्यादातर माताओं बहनों को ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो आप एक टावल को ठंडे पानी में गीला करो, उसको फोल्ड, थोड़ा सा हल्का सा निचोड़ के उसको फोल्ड करके, और पेट पे लेट करके पेट पे रख लो, थोड़ा पैर फोल्ड कर लो, तो उससे जबरदस्त फायदा होगा। अब इसमें हमने ये भी सुना है, अब ये कितना सच है मुझे नहीं मालूम है, कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लैक कॉफी पीने से भी आराम मिल जाता है। अब वो मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी इसके नहीं। दूसरा, जो हमारा ये पेड़ है, ये अशोका वाला पेड़, ये वाला, इसकी पत्तियां उबाल करके पीने से जबरदस्त आराम मिलता है। क्योंकि 4 5 8 10 पत्ती ले ली और उसका काढ़ा बना लिया, और जिनको बहुत ज्यादा दर्द होता है पीरियड्स के दौरान, तो उस समय इसका काढ़ा बना करके पी सकते। इसी के अंदर और बता दो, पीरियड से रिलेटेड 2 चीजें और बता देता हूँ जो घरेलू नुस्खे हो। एक, मान लीजिए किसी को भी बहुत ज्यादा और ब्लीडिंग हो रही है, 2 3 दिन से ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, तो 2 रेमेडी है इसके अंदर। एक है आपका, एक नींबू ले लीजिए, और ये पाइल्स में भी काम करता है, ये पाइल्स में भी काम करेगा, और ये आपके पीरियड्स को जो ब्लीडिंग ज्यादा और ब्लीडिंग हो रही है उसको भी रोकने का काम करेगा। नींबू निचोड़ लिया एक कप या गिलास में, और दूध को बिल्कुल ठंडा रहने दो, और उसमें डाल के तुरंत पी जाओ।
मात्र 3 दिन कर लेना। पहली डोज में ही आपका ब्लीडिंग रुक जाएगा। ये हमने कईयों पे करके देखा, इसका इंस्टेंट फायदा मिला। ये हो गया एक। दूसरा, अगर आपको ठंड लग रही है, आप सर्दी नहीं है, तो आप शीशम, अगर जानते हो, शीशम एक पेड़ होता है जो ये यहाँ महाराष्ट्र में कम मिलती है। शीशम है, मुलुंड में है। वो मैंने इनको दिखा रखी, शरद जी को भी पता है और पोपट राव जी को भी पता है। वो ब्रिज जो है ना, ब्रिज जहाँ टोल नाका है, उस ब्रिज के पास में जब वो सिग्नल है, वहां पर एक पेड़ है, अभी बीच में काट भी दिया शायद उसको। तो उसके 8-10 पत्ते कूट करके उसका जूस पीने से भी जो है ब्लीडिंग रुक जाती है। ये घरेलू नुस्खा मैंने बताया और ब्लीडिंग वालों के लिए। लेकिन जिनको ठंडी है, सर्दी है, तो उस समय वो नहीं लेना, वो क्योंकि ठंडी रहती है। जो शीशम के पत्ते जो पियेंगे वो ठंडे रहते हैं, तो और जाम हो जाओगे, तो उतना उस समय नहीं लेना। जिनको बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, वो ले सकते हैं, उनके लिए अच्छा रहे, रामबाण का काम करता है ये। अब हम आते हैं पेशाब से संबंधित बीमारी पर, प्रोस्टेट से संबंधित बीमारी पर। अब यहाँ पर ये पॉइंट आप दबाते हैं ऐसे, तो जो है आपका यूरिन से रिलेटेड, लीकेज ऑफ यूरिन। अगर यूरिन का लीकेज हो रहा है, कम आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, तो वो सारा का सारा यहीं से कंट्रोल होगा। ये पॉइंट यहाँ पे दबाया, यहाँ पे दबाया और यहाँ पे दबाया, तो इससे आपके प्रोस्टेट का भी समस्याएं ठीक होती है। इधर भी दबा, कई कई पॉइंट्स हैं, वही मैं ढूंढ रहा था, थोड़ा सा मेरे को मिल नहीं रहा, बाद में देखूंगा इसको। तो ये पॉइंट एक भी दबाया तो इससे बहुत जबरदस्त फायदा होता है प्रोस्टेट के लिए। अगर ज्यादा हो रहा है तो एक तो पानी की मात्रा भी बढ़ानी है। दूसरा, कुछ प्रोस्टेट की जो है गोली आती है, प्रोस्टेट ग्रिप, और गोखरू का पानी वगैरह पियेंगे, तो उससे जो है प्रोस्टेट जल्दी ठीक होता है। और बैठ करके पेशाब कर, पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं होता है। प्रोस्टेट की जो समस्या होती है पुरुषों में होती है, तो वो जो खड़े होकर के पेशाब करते हैं उसकी भी एक कारण होता है। तो बैठ करके, पहले हर व्यक्ति बैठ करके पेशाब करते थे, तो कभी भी ये समस्या नहीं आती थी। तो उनको थोड़ी सावधानी करनी, और ये बहुत जल्दी भी ठीक होता है। ऐसा नहीं है कि ठीक ही नहीं होता है, प्रोस्टेट हो गया तो ठीक नहीं होगा। वो थोड़ा डरा देते हैं, उसकी वजह से दिक्कतें आती है। अब पीछे की तरफ चलते हैं। अब आते हैं हम गर्दन, हमारा सर्वाइकल स्पोंडोलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, ये सारे यहाँ तक होते हैं। अब इसमें जो ये पीछे का पोर्शन आ गया, हम आगे पीछे की साइड में। तो ये जो अंगूठा है आपका, ये पीछे की तरफ से दबाना है। तो जिनको भी सर्वाइकल की समस्या है, चाहे वो C1 से लेके C7 में किसी भी वर्वटे में क्यों ना हो,
किसी भी डिस्क में क्यों ना हो, तो वो एक ही इलाज है ये अच्छे से दबाओ। जिनको भी गर्दन में दर्द है या सर्वाइकल, उनको आगे, सर्वाइकल वालों को आगे नहीं झुकना। जब आप एक्सरसाइज भी कराएंगे तो ये बात को बताना है कि जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उनको आगे नहीं झुकना है, उनको पीछे की तरफ ही ज्यादा जाना है। हार्निया वालों को पीछे नहीं जाना, कमर दर्द वाले को आगे नहीं झुकना, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी रगड़ सकते हो। थोड़ी देर किया, उसके बाद ये पॉइंट दबा दो, देखो इंस्टेंट फायदा मिलेगा, बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। ये मैंने बहुत सारे लोगों पे करके देखा हूँ। जब मैं एयरफोर्स में था तो हमारे एक साहब जो हेलीकॉप्टर के पायलट, तो उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा सर क्या प्रॉब्लम, बोला अरे मेरे को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। बोला लाओ मैं ठीक कर देता हूँ। देखो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, हमने तो बहुत इंटरेस्ट लिया इस चीजों में, जो मिल जाता तो लाओ हम दबाते हैं, हमने शर्म का भी किया ही नहीं कहीं पे भी, लाओ मैं ठीक करता हूँ। तो उसने बोले तू कहाँ से ठीक करेगा, कैसे ठीक करेगा। तो मैं बोला सर मैं एक्यूप्रेशर जानता हूँ, मैं मेरे को आप दो मैं करता हूँ ठीक। तो बोले ठीक है। तो उनको थोड़ा विश्वास था। तो जब मैंने एक्यूप्रेशर किया 2-4 दिन, एक दिन उन्होंने आके मुझे बताया कि बोला आज मैं जब हेलीकॉप्टर उड़ा करके आया तो मुझे अपनी गर्दन में कोई भी स्टिफनेस नहीं मिला, कोई दर्द नहीं मिला, नहीं तो बोला मेरी हालत खराब होती थी जब मैं हेलीकॉप्टर उड़ाता था। तो ये ऐसे इंस्टेंट फायदा मिलता है इसके अंदर। अब जो पुराना रोग है तो उसमें समय लगेगा, कोई भी चीज हो। ये हो गया, ये दबा दिया पाए, दोनों हाथों में 5-5 10-10 मिनट दबाया तो एकदम से आराम मिल जाता। गर्द गर्दन का हो गया। फ्रोजन शोल्डर के लिए देखो अभी साइड में आ गया, ये शोल्डर साइड में, तो ये शोल्डर आ गया इधर, ये आपका शोल्डर है, इसको दबाइए। जिनका भी, और ये दबा करके ये पॉइंट, कल एक बहन ने पूछा था उनके माँ को जो है हाथ नहीं उठता, तो अगर वो जुड़ी है तो उन्होंने कल करके देखा कि नहीं देखा पता नहीं, वो बताएंगी बाद में। मैंने कहा था ये पॉइंट दबाओ और फिर धीरे धीरे हाथ ऊपर लेकर जाओ, उनका 2-4 बार एक्सरसाइज कराओ और फिर देखना उनका हाथ बिल्कुल खुल जाएगा एकदम से। ये तो ये आपके फ्रोजन शोल्डर। अब कमर दर्द के लिए मैंने कल ये बताया था पॉइंट, ये पहली उंगली जो है इसके यहाँ पर ऐसे दबाते गए, जहां पे दर्द ज्यादा हुआ वहां रोक दिया। अब देखो इसके बहुत सारे पॉइंट है, कमर दर्द के तो इतने सारे पॉइंट है कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेंगे आपको। ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये भी है, ये सब रीढ़ की हड्डी आपकी। और यहाँ पर भी है, ये जो है ना ये उंगलियां, इनके यहाँ पर ऐसे करने से, और पैर के यहाँ पर, पैर के नाखून के पास में यहाँ पर, ये पैर का जो अंगूठा है इसके नाखून के पास में इधर भी और इधर भी। जिनको कमर में दर्द है ना, यहाँ दबा करके देखो कितना तेज दर्द होगा, भयंकर दर्द होगा यहाँ पे। तो ये भी दबा सकते हो, ये भी दबा सकते हो, ये भी दबा सकते हो। फिर ये चैनल दबाने, ऐसे ही पैर के दबाने, तो उससे कमर दर्द में आराम मिले। कमर दर्द में सबसे जो बेस्ट आसन है वो है मरकट आसन, जिसका कोई नुकसान ही नहीं है उसके अंदर। भुजंग आसन, मरकट आसन, शल्भ आसन, ये करने से जबरदस्त फायदा मिलता है। और प्राणायाम तो सब में ही करना। प्राणायाम आपको बताया ही कब नहीं करना है, जो कपाल भाती प्राणायाम है वो बाह्य प्राणायाम है, ये कब नहीं करना है आपको पता है, आपको बता दिया गया है। अब आते हैं हम घुटने का दर्द। अब घुटने में दर्द हो रहा है तो ये पहले वाली उंगली इधर से दबाइए, इधर इधर इधर। कल मैंने शाह साहब को दबा के दिखाया था आपके सबके सामने कितना दर्द होता है उसमें। ये दबाइए, इसको भी दबा सकते हैं, दूसरे को भी। और फिर ये चैनल दबाने, जैसे हाथ के बताए ऐसे पैर के। तो ये हो गया घुटने का। अब ये वाली उंगली जो है, ये पैर की ये वाली उंगली, इसको पता है ना कौन सी उंगली बोलते हैं आपको, पृथ्वी। ये वाली पृथ्वी वाली उंगली, ये पैर की, ये दबानी यहाँ से साइटिका के लिए। कल मेरे से एक बार किसी ने और ने भी पूछा था साइटिका का दोबारा से बताओ, तो साइटिका का प्रॉब्लम यहाँ से ठीक कर सकते हैं आप। ये पॉइंट दबाया, ये सारे चैनल दबाए, और एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा आपको, ये थाइस के बीच से में मिलेगा,
जब ऐसे ऐसे दबाएंगे तो दर्द होगा, तो वो पॉइंट दबाना है, वो आपका साइटिका के लिए है। फिर किसी ने कल पूछा था वेरिकोज वेंस के लिए, तो ये पॉइंट यहाँ से दबा करके यहाँ तक लेकर के आना, ये सारे पॉइंट दबाने, फिर ये दबाने ऐसे ऊपर तक। तो साइटिका ना, सॉरी, वो जो वेरिकोज वेंस होती है, नसों में नीला नीलापन आ जाता है, तो वो फिर अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे मोटी होती चली जाती है, और उसका पैर भी भारी हो जाता है। और तेल से मालिश ऐसे करो ऊपर की अपवर्ड की तरफ ऐसे, तो उसमें आपका फायदा होगा। फिर किसी ने कहा था कि एडी में दर्द रहता है, माताओं बहनों में है ये समस्या, एडी पंजे में दर्द रहता है, तो उसकी ये पॉइंट तो दबाने, पैर के चैनल तो दबाने ही दबाने हैं। गर्म पानी कर लीजिए, उसमें हल्का सा नमक डालना तो डाल लीजिए, नहीं कोई जरूरी नहीं है, और उसको सेक करिए 10-15 मिनट, और बाद में पूछ करके तेल से तलवे पे मालिश करो और ये पॉइंट दबा लो, तो आपके जलन भी होगी वो भी ठीक हो जाएगी, पैरों में जो जलन है वो भी ठीक होगी, उसका जो एड़ी पंजे का दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा, और कई चीजें ठीक हो जाती है। एक चीज ठीक होने के साथ साथ कई चीजें ठीक हो जाती है। ये हो गया। हाई बीपी है तो यहाँ पे पॉइंट दबाइए, यहाँ पे पॉइंट साइडों में दबाइए, और यहाँ पे दबाइए, ऐसे। फीवर भी कम होगा इससे, अगर किसी को फीवर, अब आजकल फीवर चल रहा है ज्यादा हो, तो ये दबाओ, एकदम रिलैक्स मिलता है। और सबसे बढ़िया बात बता दूं मैं आपको, ये तो चलो करना ही करना है, आपको एकदम स्वस्थ रहना है, तो 6 महीने में एक बार संघ प्रक्षालन जरूर कर लो। मिनिमम 3 महीने में करे तो, और नहीं तो 6 महीना में कर लेना चाहिए। संघ प्रक्षालन एक बहुत ही अच्छी विधि है, जबरदस्त है, और इसका बहुत फायदे बहुत है। क्योंकि आज हमने गाड़ी खरीदी, 2 व्हीलर खरीदा, 4 व्हीलर खरीदा, जो भी है, हम उसकी सर्विसिंग के लिए जाते हैं। नई गाड़ी को 1 महीने के अंदर, या तो वो बोले 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चल गई तो ले आओ, या एक विद इन महीना, दोनों में से जो भी है, तो आपकी सर्विस होती है। फिर वो बोलते हैं 10,000 किलोमीटर पे या जो भी है उनका प्रोसेस, उतने पे लेकर के आनी गाड़ी। तो हम अपनी गाड़ी का ध्यान रख लेते हैं, लेकिन इस गाड़ी का ध्यान कौन रखेगा? जो पूरे 100 साल तक चलने वाली गाड़ी है उसका तो कोई ध्यान नहीं देता, वो 15 साल वाली गाड़ी पे पूरा ध्यान दे देते हैं। तो ये जो संघ प्रचालन है ये आपकी ओवरऑलिंग करता है, और सिंपल इतना है, एक बार कराना पड़ेगा। ऐसी जगह भी मिलनी चाहिए अपने को कि जहाँ पर वॉशरूम वगैरह हो, तो 10-15 लोगों का किया जा सकता है, जिसमें अगर 5-7 वॉशरूम ऐसी जगह पे हो, सिंपल पानी पिला करके पूरा पेट क्लीन करा देते हैं, और फिर जो आनंद आता है ना, फिर अलग ही बात है। तो वो संघ प्रचालन आपको अब हम ट्रेनिंग में इसलिए नहीं सिखा सकते, हमने एक बार कहा था कि भाई इसका भी एक पार्ट रखेंगे, लेकिन क्या है, कहीं पर भी जगह ही नहीं मिलती ऐसी कि भाई हम वो जितने वॉशरूम हमें मिल जाए कि हम चलो एक 8-10-15 लोगों का करा दें, उस वजह से हम उस सब्जेक्ट को इसमें नहीं रखते। लेकिन जो आपको किताब दी है ना, उसमें संघ प्रचालन के बारे में लिखा हुआ है, योग साधना जो है, चिकित्सा रहस्य जो है, उसमें षट कर्म वगैरह है, उधर बाद में दिया हुआ है, तो आप उसको पढ़ना अच्छे से, और फिर देखना उसके कितने फायदे होते हैं। तो इनके जबरदस्त फायदे मिलेंगे आपको संघ प्रचालन के। तो अभी आप में से किसी के क्वेश्चन आ रहे थे, मैं पहले एक बार उनको पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है उन्होंने। सर, किसी के आई में लेफ्ट साइड बचपन से धुंधलापन है, उसके लिए कुछ बताइए। देखो, ये बचपन से हो चाहे अभी हो चाहे कभी भी हो, आपको यही करना है, आंख का पॉइंट दबाना है, अनुलोम विलोम कराना है, उसमें आई ग्रिड का टैबलेट देना है, आई उसका वो ड्रॉप डालना है। और एक और अच्छी रेमेडी इसके आंखों के लिए और भी एक बहुत बढ़िया है, वो है महातिर महातिरफला घृत। महातिरफला घृत 1 चम्मच गर्म दूध में घोल लो, और वो पीना चालू करो।
लेकिन जिनको कोलेस्ट्रॉल है वो थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि हो सकता है उसमें थोड़ा फैट्स वगैरह हो तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। बाकी आंखों के लिए रामबाण का काम करता है महा त्रिफला घृत। कोई नुकसान नहीं, दूध में मिलाया और पी लिया, जबरदस्त काम करेगा। दूसरा, अगर आंख का जैसे बचपन से उन्होंने बताया कि उसमें धुंधलापन वगैरह है, तो पहली बात तो इससे ठीक हो ही जाएगा। एक बार डॉक्टर को जरूर जा करके मिल लें, उनको दिखा लें कि कहीं और कुछ समस्या तो नहीं है। तो इससे आपकी आंखों की समस्याएं ठीक हो जाएंगी। एक हो गया। दूसरा, हाँ, बच्चे जो बिस्तर पे पेशाब करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ये ये वाला पॉइंट ना बहुत जबरदस्त काम करता है। आप अपने बच्चे का ऐसे ऐसे हल्का हल्के रोजाना शाम को जब वो सोने लगे ना, तो ये पॉइंट दबाना चालू कर दो। और दूसरा, 6 बजे के बाद में उनको कोई भी दूध या लिक्विड मत दो, 6-7 बजे के बाद में। फिर देखना बच्चा सुबह तक पेशाब ही नहीं करेगा, बिल्कुल भी उसका पेशाब नहीं निकलेगा। ये हल्का सा ऐसे ऐसे हल्के 1-2 मिनट तक हल्के हल्का दबा दो, ये बहुत ही जबरदस्त है। और ये बड़ों के लिए भी है, छोटों के लिए भी है। और कौन सा है कि देखिए, हल्दी को साथ में दालचीनी का पानी कितने दिन पीना है। हाँ, ये जो जिन्होंने कहा कि भाई अर्जुन की छाल और दालचीनी जो हमने बताया कि उसका पानी कितना मेडिकेटेड बना के कितना दिन पीना है, आप 10-15 दिन पी लीजिए, फिर रुक जाइए, फिर बीच में बाद में फिर पी सकते हैं, ऐसे बीच बीच में पी सकते हैं। अगर 10-15 दिन तो 4-5 दिन तो पीजिए, उसके बाद छोड़ दो, फिर उसके बाद पी लो। तो ये ऐसा कोई नुकसान नहीं करेगा, बीच बीच में लेते रह सकते हो। अच्छा, किसी को ब्लड कैंसर है तो उनको कौन सा प्राणायाम बताना होगा उनको? हाँ देखो, ब्लड, कोई भी कैंसर हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, तो उसको प्राणायाम, ये भस्त्रिका प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम ज्यादा करना है। अगर मान लीजिए पेट का प्रॉब्लम है और उसको कोई थोड़ा बहुत काट पीट करके ऑपरेशन ऑपरेशन हुआ है, तब कपाल भाती प्राणायाम नहीं करना है, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। और भस्त्रिका, भस्त्रिका के करने से जो सांस की जो समस्याएं होती है, लेने में देने में दिक्कत आती है, चलने में दिक्कत आती है, वो भस्त्रिका प्राणायाम के करने से ठीक होती है। कैंसर पेशेंट के लिए, किसी भी प्रकार का कैंसर क्यों ना हो, ये 7 चीज तो कोई भी दे सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगा डॉक्टर की सलाह के साथ में। एलोवेरा, गिलोय, आंवला, गोमूत्र, और हाँ, एलोवेरा हो गया, आंवला हो गया, गिलोय का जूस हो गया, गोमूत्र हो गया, नीम पत्थर, तुलसी पत्थर, और एक चीज कौन सी ध्यान में नहीं आ रही, और आंवला, एलोवेरा, गिलोय, आंवला, गोमूत्र, एक चीज और दिमाग से निकल रही है, और 5-7 तुलसी के पत्थर, 5-7 नीम के पत्थर, ये मिला करके उसको जूस पिला दो। जब कीमोथेरेपी वगैरह हो रही हो उस समय नहीं देना है, 2-4 दिन रुक करके देना है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर की सलाह के साथ में। हाँ, एक और वो जो था, वो जो मेरे को याद नहीं आ रहा था, वो अभी याद आ गया। वो उसको बोलते हैं गेहूं का जवारा, व्हीट ग्रास। एलोवेरा, गिलोय, आंवला, गोमूत्र, व्हीट ग्रास, ये 5 हो गए। और फिर 5-7 पत्ते नीम के, 5-7 पत्ते तुलसी के, ये सब मिला करके उनका जूस देने चालू करो, ये बहुत ही अच्छा रहता है। फिर कुछ कोई लोग अदरक का, और हल्दी, हल्दी तो अच्छी रहती है, हल्दी का तो जबरदस्त काम करता ही है। कुछ लोग अदरक और हल्दी का वो बना करके पीते हैं। कुछ कुछ ने इस पर रिसर्च किया अपने ऊपर खुद, जैसे वो सिद्धू की वाइफ ने बताया
कि उसको कैंसर था, उसने हल्दी नींबू और ये अदरक वगैरह का जूस बना बना करके, काढ़ा बना करके पिया तो वो ठीक हो गई। तो ये सब चीजें कुछ कुछ लोग जो बताते हैं वो रेमेडी वो कर सकते हैं। तो ये हो गया कैंसर वाला आंसर। और देखता हूँ मैं। बस इतने ही आए थे मेरे पास में। और किसी को कुछ हाँ, पूछना है? सूरज जी। सूरज जी, और एक सवाल है यहाँ पर। एक बच्चे का बचपन से एक आंख से कम दिखाई दे रहा है। क्या चीज? एक बच्चे का बचपन से एक आंख से कम दिखाई दे रहा है, ऐसा एक सवाल है। हाँ, वो उसने तो धुंधलापन से लिखा, चलो कम दिखाई दे रहा है, वही तो मैंने बोला ना, जो मैंने चीजें बताई है। एक बार डॉक्टर के पास चले जाएंगे, उनसे मिल लेंगे और महात्रिफला घृत देना चालू कर दो। देखो, आई ग्रिट गोल्ड, महात्रिफला घृत और एक ड्रॉप, 3 ड्रॉप आते, तीनों में से कोई भी जो भी डॉक्टर लिखे वो चालू कर दो। अगर वो महात्रिफला घृत नहीं लिखते हैं, आई ग्रिड देते, तो उनको बोलो जी हमारे को किसी ने महात्रिफला घृत बताया था, तो वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? क्योंकि वो डॉक्टर की रहता है कि कब देना है कब नहीं देना है। तो वो आप एक बार उनको बता सकते हो कि भैया हमारे को सुरेश यादव ने बताया था कि महात्रिफला घृत आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है। और और किसी का कोई है क्वेश्चन? चलो मैं ठीक पूछ है। लेता हूँ। हैं? मेरे क्लास के एक पार्टिसिपेंट है, 55 एज है, हाँ। जिनको थोड़ा सा हाई बीपी हो गया, 110 अच्छा। 140। हाँ। और वो बीआरसी हॉस्पिटल में गई। वहाँ डॉक्टर हाँ। को योग पता नहीं है। हाँ। उन्होंने बोला योग बंद करो और सिर्फ 10,000 स्टेप चलना चालू करो। हाँ। तो उनको मैंने बताया मेरी तरफ से, आप क्या सजेस्ट करते हो? देखो, डॉक्टर क्या बोलते हैं वो भी सुनो, और जो अपन बोलते हैं वो भी उनको बोलो, वो भी सुनो। उनको बोलो भैया, एक तो अगर हाई बीपी, पहली बात तो 140 अगर है तो कोई ज्यादा नहीं है 55 ईयर के अंदर। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा, अनुलोम विलोम प्राणायाम ज्यादा करा दो, दूधी का जूस पिला दो। और अगर उसको ज्यादा ही लगता है कि 140 है, कुछ तकलीफ आ रही है, तो मुक्तावटी दे दो उनको। और प्राणायाम तो जरूर करना है उसको, लेकिन धीरे करें। अनुलोम विलोम करें, भस्त्रिका करें, कपाल भाती करें। घूमना फिरना तो ठीक है, वो कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, स्टेप्स चलने में, वो भी अच्छी चीज है। लेकिन सबसे जो अच्छा है वो आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम काम करेगा उसके अंदर। आपका ओम का उच्चारण उसमें जो है, उद्गीत भ्रामरी इत्यादि ये काम करेगा। और दूधी का जूस अगर वो पिएगा तो उसका हार्ट भी ठीक रहेगा, बीपी भी ठीक रहेगा, मोटापा भी कम होगा। और उनको बोलो 140 ज्यादा नहीं होता 55 ईयर्स के अंदर। हाँ। नहीं, वो थोड़ा सा उसका हेवी वेट है। उसको ये सब और चीजें मैंने वेट बताई वेट और वेट बहुत ज्यादा बहुत होने की अच्छे वजह आसन से, करते हैं। आसन भी वेट बहुत अच्छे ज्यादा होने करती की है। वजह से होगा, तो उनको हाँ। बोलो दूधी का जूस लेना चालू करो। ओके। और अनुलोम विलोम बढ़ा दो उसका। और ठीक। ज्यादा ही उनको डर लगता है बीपी का, तो मुक्तावटी। ठीक है, एक मुक्तावटी एडिशन बोल मुक्तावटी देता हूँ। सुबह शाम। थैंक यू। जी। और और किसी के सवाल है तो पूछ सकते हैं। घर बैठ करके भी कम लोग जुड़े हैं। डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन दूर करने के लिए कोई पॉइंट है? मेरा एक दोस्त है, तब डिप्रेशन में हो। सर जी, एक आज संस्था है घर घर ट्यूबलाइट से पे। था तब भी लोग सो रहे हैं आराम से, बोला आज तो छुट्टी मिल गई, आराम से मजे से सोएंगे ना। हाँ सूरज जी, भाई जी। चैट में एक सवाल है, टाइप 1 डायबिटीज के लिए क्या है? टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, सेम चीज है, वही काम करती है। अपना मधुनाशनी पट्टी और मधुकल पट्टी, उस पे कितना है, कितना इंसुलिन ले रहे हैं,
उस पर डिपेंड करता है, कितनी डायबिटीज बढ़ी उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें डॉक्टर के पास जाइए, वही दवाई रहेगी। और मंडूकासन, वक्रासन, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम ये ज्यादा करवाओ। देखो, एक ने मंगला जी ने लिखा है मसल्स कार्टिलेज स्ट्रोंग रखना है। देखो, कल भी हमने बताया था इसके लिए आपको। ये सब चीजें पहले तो पता होना चाहिए कि इसमें हमारे को प्रॉब्लम है भी या नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो वहां की रिपोर्ट्स दिखानी पड़ेगी। तो ये जो कार्ट्रेज वगैरह मसल्स वगैरह का है, तो इसमें मसल्स वगैरह में तो देखिए, वैसे तो शिलाजीत भी काम करती है। शिलाजीत आसुशिला जो है, जिसमें अश्वगंधा रहता है और शिलाजीत रहती है, वो भी काम करता है। लेकिन कार्ट्रेज घिसा है, उसका रिपोर्ट्स वगैरह होना चाहिए। तो उसमें कार्डियो अपना ऑर्थोग्रिड देते हैं, पेडानिल गोल्ड देते हैं। कुछ दवाइयाँ और भी अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो कुछ पाउच जो है, कई कई मिश्रण करके भी दवाइयाँ देते हैं। तो उसके लिए आपको डॉक्टर्स के पास जाना है। एक्यूप्रेशर का तो मैंने जो बताया वही पॉइंट दबाने। पैर का जो बताया, घुटने का दर्द हो या जोड़ों में दर्द हो, चाहे कार्टिलेज घुस गया हो, चाहे कुछ भी हो गया, वो दबाना, ये पीछे के चैनल्स दबाने हैं। बाकी आप एक बार अपना जो भी रिपोर्ट्स वगैरह जब दिखाएंगे डॉक्टर से, तब वो होगा। हेयर फॉल, हेयर फॉल के लिए देखो बता दे, एक तो ये ठीक है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। दूसरा, सप्ताह अमृत लोह, सप्ताह अमृत लोह 20 ग्राम, सप्ताह अमृत लोह 20 ग्राम। मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम। मोती पिष्टी 2 ग्राम। और आंवला की रसायन, उसको आमल की रसायन भी बोलते हैं, आंवला की रसायन भी बोलते हैं, वो 100 ग्राम। ये सब आपस में मिक्स कर लो और उसकी 60 पुड़ी बना लो, या आधा आधा, जो टीस्पून जिसको बोलते हैं, छोटी वाली चम्मच, उसकी आधा आधा चम्मच सुबह शाम शहद में मिला करके खा लो, खाली पेट। ये आंखों के लिए भी है, बालों के लिए भी है, जिनके बाल झड़ते हैं। और पतंजलि का एडवांस जो है, केश कांति एडवांस जो तेल आया ना, बहुत ही जबरदस्त है। हमारी भी खेती उजड़ गई थी, धीरे धीरे वापस आ गई है। अब उतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन हमारी तो एज में हो गई है थोड़ी, जो ये कम एज वाले हैं उनका तो पूरा आ जाता है एकदम से। अभी एक बंदा मुझे मिला था, कौन था ध्यान नहीं आ रहा, कल परसों की बात है। उसके बहुत सारे बाल वापस आ गए। मैंने क्या किया, बोला एडवांस केश कांति एडवांस लगाता हूँ। वो उम्र थोड़ी कम है उसकी। शीर्षासन, सर्वांगासन, अगर कोई शीर्षासन नहीं कर सकते तो सर्वांगासन करें। और शीर्षासन तो आसान है, कोई भी कर सकता है अगर करना चाहे तो। जैसे किया, जितनी देर रुक सकते हो उतनी देर रुको। जिनको सर दर्द है, माइग्रेन पेन है, डिप्रेशन है, इनको नहीं करना। सर्वाइकल वालों को नहीं करना। बस इतना सा, अगर डेली करो, एक हेलो। एक मिनट, 2 2 मिनट, पाँच हेलो। पाँच मिनट हेलो। जी। हाँ, मुझे ना हार्ट का भी है, बीपी का भी, तो भी मैं शीर्षासन करता हूँ, चलेगा? देखो, कब से कर रहे हो आप? पहले से मतलब कंटिन्यू नहीं करता, मेरा ब्रेकअप रहता है ना।
तो ये आपको हार्ट का क्या प्रॉब्लम है और बीपी ये कितना रहता है? बीपी 180। अभी तो परसों मेरा तबीयत खराब हुआ था तो 200 हो गया था, तो भी दवाई नहीं लिया मैंने। भैया तो एडवाइजेबल ये है कि आप शीर्षासन ना करें, हम्म। और अगर बीपी इतना ज्यादा है तो आप प्रिकॉशन लेना चालू करें, अनुलोम विलोम हम्म। ज्यादा बढ़ाएं, हाँ और हाँ। दूधी का जूस मैंने बताया उसके साथ में हम्म। दवाई ले सकते हो। बीपी ग्रिट अपना ये बीपी का मुक्तावटी आता है, हम्म। बीपी ग्रिट आता है, वो लेना चालू कर दीजिए। और हार्ट का जो भी प्रॉब्लम है उसका पहले रिपोर्ट दिखा करके पतंजलि के हम्म। डॉक्टर से मिल करके वो दाल ये अपना काढ़ा तो चालू कर सकते हो, अर्जुन छाल वाला तो हम्म। दालचीनी और वो। बाकी जो हम्म। दवाई है कार्डियोग्रिट वगैरह जो लेनी होती है वो एक बार डॉक्टर को दिखा करके कितना हार्ट का चलो। प्रॉब्लम है क्या है, तो वो फिर हम्म। आप दवाई चालू कर दो। और शीर्षासन मत करिए, आप सर्वांग आसन कर सकते हो, वो भी आपको अलाउ करे तो शरीर। चले। हाँ, थैंक क्योंकि वो हाई बीपी आपका 180-200 बहुत ज्यादा है, उस समय शीर्षासन यू। करना उचित नहीं है। थैंक यू। ओके। जी धन्यवाद। जी जी। सर जी, इसमें चंद्रनाड़ी प्राणायाम भी कर सकते हैं ना? हैं? चंद्रनाड़ी प्राणायाम भी कर सकते हैं? हाँ, वो आपने सिखाया होगा ना, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी। तो जिनको हाई बीपी है वो चंद्र नाड़ी करें, और जिनको बहुत ज्यादा ठंडी लगती है वो सूर्य भेदी करे। उसको बोलते हैं चंद्र भेदी और सूर्य भेदी प्राणायाम। प्रॉब्लम नहीं है सर, जस्ट टू कीप देम स्ट्रोंग। अच्छा, ये किसका है भाई? ये भी ये मंगला जी का ही है। ये मसल्स मसल्स के लिए उनका जॉब है। हाँ हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना तो हमारे पास में एक न्यूट्रोला का डेली एक्टिव एनर्जी करके वो आया हुआ है कैप्सूल, वो ले सकते हो। वो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी ले सकता है। डिप्रेशन कम करने के लिए प्राणायाम करें, नाक में गाय का घी डालें, मेदावटी का सेवन करें, और ज्यादा ही है तो डॉक्टर को दिखा करके न्यूरोग्रिड इत्यादि दे सकते हैं। धन्यवाद। और बताइए, अभी अगर आपके पास समय है तो मेरे पास में है थोड़ा बहुत समय, क्योंकि फिर हमें आज ऑफिस भी जाना है, शाम को मीटिंग भी है स्वामी परमादेव जी के साथ में, तो उसकी पूरी रिपोर्ट भी तैयार करनी है। हमारा संडे मंडे कुछ नहीं होता, सब कोई छुट्टी नहीं होती हमारी। 365 डेज कब कहाँ जाना पड़ता है कुछ पता नहीं चलता है। तो अभी आप में से भी जो सेवा अच्छे से दे पाएंगे, जैसे जिनकी थोड़ी सी एज हो गई है, जो 60 से ऊपर हो गए ना, अब मोह माया छोड़ो, इस समाज के लिए कुछ करो। जैसे हमारे आदरणीय भाई पोपट राव जी, भाई शरद जी करते हैं ना, ऐसे ऐसे आ जाओ, मैदान में उतरो अच्छा काम करने के लिए। अभी हमारे देखो कल शाह साहब बता रहे थे कि उन्होंने आमदार के पीछे पढ़ करके वहां पे आप लोगों को एक जगह भी दिलवा दी है, उसमें भारत स्वाभिमान का बोर्ड भी लगवा दिया है। तो ऐसे जब आप अच्छे काम करते तो अच्छे अच्छे लोग भी मिलते जाते हैं। डिसेंट्री, डिसेंट्री तो कभी कभी होती है, उसका पॉइंट तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन रोकने का नहीं, मुझे चालू करने का तो पता है। रोकने के लिए आप कुछ घनवटी ले लीजिए, कुछ जारिस्ट ले लीजिए। अगर जिनको ज्यादा जो है डिसेंट्री वगैरह लगी हुई है, कुटज घनवटी या कुटजारिस्ट पतंजलि में मिलती है, उससे जो है आपके दस्त वगैरह डिसेंट्री वगैरह रुक जाएंगे। बाकी हाँ, जिनको कब्ज है और उनको मोशन बराबर से नहीं हो रहा, वो यहाँ से रगड़ सकते हैं। ये चिन जो आपकी है ना, ये बीच की, ये ये करिए, और यहाँ से ये आपका पेट है, इधर यहाँ पे दबाइए। तो अंगूठे और ये उंगली के बीच में ये जो पोर्शन है इधर, ये पेट का, ये दबाइए और ये करिए, देखना आपका पेट साफ हो जाएगा। और ज्यादा दिक्कत है तो शुद्धि चूर्ण ले लीजिए, डिसेंट्री वाले को नहीं लेना, शुद्धि चूर्ण। फाइल्स वालों के लिए तो मैंने बता ही दिया, और तकरीबन तो मैक्सिमम तो बता ही दिया है।
थोड़ा बहुत एक आध रह जाती है चीजें। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।